आगे। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और झारखंड में इस न्याय यात्रा को भरपूर साथ मिल रहा है, क्योंकि गिरते गिरते यहां भी सरकार बन गई है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। भले ही सरकार ने अभी बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन तमाम तरीके से इंतजाम कांग्रेसी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर उत्साह भी है, कई लोग राहुल गांधी को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और चूंकि कई स्टेट से होकर गुजरती हुई ये यात्रा है, इन यात्राओं पर कई तरह की हुटिंग, कई तरह के सवाल भी उठते रहे, लेकिन झारखंड में कह सकते हैं कि यहां पर इस यात्रा का थोड़ा असर नजर आ रहा है। पाकुड़ से यात्रा ने प्रवेश किया था झारखंड में और अब बेरमो धनबाद, बेरमो बोकारो होते हुए रामगढ़ में ये यात्रा प्रवेश कर रही है। इसके बाद रांची भी आना है। नीरज, राहुल की इस न्याय यात्रा का जो बाकी अलग अलग स्टेट में हम देखें लगातार जो कर रहे हैं राहुल गांधी, असम में क्या, उन्होंने बंगाल गए, बिहार गए, लेकिन झारखंड में कह सकते हैं कि इस यात्रा का असर दिख रहा है। देखिए, देवघर सबसे पहले जो है राहुल गांधी गए थे, आज रामगढ़ आए हुए हैं और कल रांची में उनकी जो है एक यात्रा होने वाली है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी और ऐसे में उनका झारखंड आना और लोगों तक पहुँचना, लोगों तक अपनी बातों को रखना, एक संदेश देना, ये कहीं ना कहीं एक चुनाव से पहले एक अच्छा जो है एक एंगल जा सकता है, एक अच्छा छवि जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े चेहरा हैं और लगातार जो है लोगों के बीच में रहे हैं। और कांग्रेस के अगर प्रमुख नेताओं की बात कर ले, उनके आप अगर सुनेंगे तो वो भी कहते रहे कि राहुल गांधी जो है पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इससे पहले जो है उनकी भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी कामयाब रही थी और ऐसे में दूसरी बार जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है और वो जगह जगह पर घूम रहे हैं और पार्टी का मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड भी उनका आना हुआ है, झारखंड में भी वो विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर जा रहे हैं और लोगों तक जो है अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं। अपने जो आने वाले चुनाव को क्या कुछ एजेंडा रहेगा, किस तरह से मोटिव रहा और क्या कुछ बातें हैं, वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड के नेताओं में भी काफ़ी जोश है, उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उन्हें जो है इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े चेहरा है और सभी लोग जो है राहुल गांधी को जानते हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन नीरज, राज्य में जो सियासी हलचल है और जिस तरह यहाँ कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल रही जब यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार रही और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन का इस्तीफा, ईडी की गिरफ्तारी और इसके बाद फिर से नई सरकार का गठन, चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री हैं और इस सरकार में जिस तरह कांग्रेस भी अपने विधायकों को टूटने से बचाती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी की ये यात्रा उसमें कितना असर डालेगी? क्योंकि तमाम कांग्रेसियों को जो विधायक हैं फिलहाल हैदराबाद में उन्हें सुरक्षित रखा गया था, अब पूरी सुरक्षा के बीच की कोई टूट ना हो इस लिहाज से उन्हें रिसोर्ट में रखा जाएगा। तो जो तमाम चेहरे इन विधायकों के राहुल की यात्रा में नजर आते वो नजर नहीं आ रहे, तो ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण इस सियासी झारखंड के सियासी घटनाक्रम के बीच? देखिए, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा कांग्रेस के लिए है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने ये रुख साफ कर दिया है, राहुल गांधी ने भी ये कह दिया है कि जितने भी नेता जो कि हैदराबाद में हैं और उन्हें हैदराबाद में ही रहने का निर्देश दिया है और जो यात्रा चल रही है उस यात्रा में उन्हें शामिल नहीं होने को कहा है, सिर्फ इस लिहाज से कि किसी प्रकार की जो है चूक ना हो जाए। और यही वजह है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं सभी हैदराबाद में हैं, हालांकि कुछ देर में जो है हो सकता है रांची लौट जाए, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का राजधानी रांची या फिर कहें झारखंड के जो विभिन्न जिलों से संबंध रखते हैं वहाँ नहीं होना एक कह सकते हैं बड़ा जो है ये जो एक जुटाव होता है, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका एक क्षेत्र होता है, वहाँ से जो लोग होते हैं संपर्क में रहते हैं वो कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। जब राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं तो उनका नहीं रहना कहीं ना कहीं कमी खल रही होगी राहुल गांधी को, क्योंकि तमाम नेता है उनका एक पकड़
होता है। और जब वो अपने क्षेत्र से जो है जनता को लेकर आएंगे, अपने जो है करीबी लोगों को लेकर आएंगे जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, उस लिहाज से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो यात्रा है वो काफ़ी कामयाब दिखती और कामयाब हो भी सकता था। लेकिन क्योंकि सियासी हलचल के बीच जो है हैदराबाद तमाम जो विधायक हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी जो है न्याय यात्रा रुकेगी नहीं, चाहे किसी भी प्रकार की सियासी हलचल हो। और यही वजह है कि उनकी न्याय यात्रा चल रही है, लोग भी जुड़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से जो है तमाम जो है ये बातें जो है कटाक्ष के रूप में कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं राहुल गांधी को, वो अभी भी जो है अपने न्याय यात्रा को चला रहे हैं और लगातार जो है झारखंड का दौरा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल रांची में होगी और आज रामगढ़ में न्याय यात्रा में गर्मजोशी से कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस न्याय यात्रा की आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस यात्रा में तमाम कांग्रेसी विधायक जो रहते वो नजर नहीं आए, क्योंकि इस वक्त सरकार को बचाना है और कांग्रेस ने सभी को निर्देश दिया कि वो अभी एकजुट रहें और हैदराबाद उन्हें शिफ्ट किया गया था, सब रांची वापस लौट रहे हैं क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट में सभी को शामिल होना है। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहीं से ये ना लगे कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है और न्याय यात्रा कहीं फीकी ना हो जाए, इसे लेकर पूरी कवायद करते हुए बाकी कांग्रेसी नेता लगे रहे। और लगातार प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पाकुड़ से ही इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल है। झारखंड प्रभारी मीर भी लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल है और राहुल गांधी भी काफी खुश इस प्रदेश में प्रवेश कर नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब कल फ्लोर टेस्ट के बाद ये खुशी दोगुनी होगी जब सरकार बहुमत साबित कर लेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339।